तो यह बड़ी अद्भुत बात कही गई। फिर कहा गया है गजदान सहस्राणाम स्वर्णदानम च तत्समम्, स्वर्णभार सहस्राणाम विद्यादानम च तत्समम्। सोने के दान, गैया का दान, सोने का दान, सोने से भी फिर ज्यादा है विद्या का दान। किसी गरीब के बच्चे को आपने पढ़ा दिया। जितने भी पैसा वाले सुन रहे हो, जिनके पास धन है वो सुन लो, जो मुझ जैसे बैठे हुए हैं वो मत सुनो और क्या बैठे रहो। लेकिन जिनको पैसा है वो सुन लो, जो देने में सक्षम है। भैया हमारे पास तो ठंडन पाल मदन गोपाल, कोई नौकरी तो है नहीं, कोई बिजनेस है नहीं, कोई व्यापार है नहीं, फिर भी मस्ती। हकीकत में वैसे देखा जाए तो संसार की वस्तुओं के हिसाब से तो कुछ है भी नहीं और भूख भी नहीं है। क्या हो, ऐसी भूख भी नहीं है। नहीं तो कथा भी कहते रहते और पार्ट में कुछ बिजनेस व्यापार भी डाल देते। भूख नहीं है, ऐसा समझ लिया है कि जरूरी नहीं है। तो जो धनपति बैठे हैं, जिनको ईश्वर ने दिया है, उनके लिए बड़ी अच्छी बात कही गई है। क्या कहा गया कि गरीब के बच्चे को पढ़ा दो लिखा दो। इसमें एक बड़ी सुंदर बात कही है। जब वो पैसा कमाएगा, अपना परिवार चलाएगा, उसके घर के लोग जब जब भोजन की थाली पर बैठेंगे, ग्रास उनके पेट में जाएगा, भूख मिटेगी, उसका पुण्य आपके खाते में जा रहा होगा। 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से इतना पुण्य प्राप्त होता है। एक किसी गरीब को पढ़ा लिखा के तैयार कर दें तो उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। ये मैंने 2020 की निर्जला एकादशी में ये बात कही थी। इतनी बड़ी महिमा है। इन सब चीजों में श्रद्धा रखो। आपके अगल बगल कोई दीन बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको जूते चप्पल दिलवा दो, उन्हें बस्ता दिलवा दो, उन्हें कॉपी किताब दिलवा दो। आप नहीं दे सकते हैं तो मुझे पता है कहाँ बच्चे अनाथ रहते हैं, आप मुझे दे दो ना, लाके पेन दे दो, किताब दे दो, बैग दे दो, थैले में क्या कोई बाजार में बेचने थोड़ी जाऊंगा उनको। आप मुझे ला करके दे दोगे, मैं जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचाने का ये काम मेरा होगा। ये काम मैं कर दूंगा तत्काल। देवी भागवत में कथा आती है, जो कॉपी किताब बांटता है, पुस्तकें बांटता है, वह विद्याहीन बनकर पैदा नहीं होता। एक सत्यव्रत नाम के महात्मा की कथा कही गई है, उसमें यह वर्णन किया गया। और जहां आपको बन जाता है, कभी कभी स्कूलों में चले जाएगा, वहां टीचर्स लोगों को पता होता है। और मैं तो कहूंगा भले ही कोई गरीब नहीं है और आप उन बच्चों को ये पढ़ाई का सामान दे देते हैं तो उसका महत्व है बहुत ज्यादा। क्रिश्चियन लोग बड़ी श्रद्धा रखते हैं इसमें, बहुत ज्यादा। हमारे बच्चों को कहीं दूसरी जगह, दूसरे स्कूलों में जाना ही नहीं पड़ेगा यदि हम और आप उनकी हेल्प करते रहेंगे, तो हम मददगार बनते रहेंगे। जितना इंटरेस्ट आप अपने परिवारीय कार्यों में लेते हो, कभी भगवान के काम में भी आप थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए। कुछ करते रहिए, पूरे साल करते रहिए, और इसको करने में बहुत आनंद है। मैं कहता हूं रोज मत करो, जिस दिन तुम्हारा जन्मदिन है उस दिन तो कर लो, जिस दिन तुम्हारी शादी की तिथि है उस दिन तो ठीक से कर लो, बढ़िया से कर लो। इस तिथि में रोइए मत, लड़िए मत, झगड़िए मत। ये दिन आपके लिए बहुत बड़ा तगड़ा दिन है। जैसे महादेव दूल्हा बने थे ना उस दिन, ऐसे आप दूल्हा बने। आप भी घर में दुल्हन लेकर के आए, आपके कुनबे के लिए आपने बच्चों को जन्म दिया है, तो ये दिन आपके लिए विशेष दिन है। शादी की तिथि के नाम से जिसको आप जानते हैं, उस दिन तो आप मन मयूर नाचे। उस दिन थोड़ा पत्नी को संग दीजिए। वो फोन करती रहती है और आप कहते हैं नहीं अभी मुझे टाइम नहीं है। जीवन भर का तो काम है, थोड़ा सा उस दिन एक समय निकाल लीजिए। उसको खुशी मिलेगी, उसको प्रसन्नता मिलेगी, भगवान को धन्यवाद करती है। मेरी शादी को आज 24 या 25 साल हो गए हैं, प्रभु इतना समय आपने मेरे पति के साथ बड़े प्रेम से निकाला है। मेरे अंतिम श्वास तक मेरे पति को मेरे पास ही रहने देना। वो भगवान महादेव को ऐसा प्रणाम करके कहती है। ये माताएं शादी की तिथि मनाती हैं, क्या प्रार्थना करती हैं शायद पता होगा आपको।
तो पता फिर मैं निवेदन कर देता हूँ, नहीं पता है तो। इस तिथि में वो ये नहीं कहती हैं कि खूब बढ़िया महंगी महंगी साड़ी पति खरीद कर मुझे लाके दे दे, वह एक मोटी सी मुझे चेन ला करके दे दे, मेरी इस काम मेरी मांग की वो पूर्ति कर दे। नहीं, वो तो सब पति देता है, हर्ष है, उल्लास है। नहीं तो इसमें भगवान महादेव मौत का डिपार्टमेंट शंकर के आते हैं। इसमें हरिहर और दोनों की पूजा की जाती है। घर में गरीबी न रहे, मेरे पति की उम्र दीर्घ हो, आयु लंबी हो। हे प्रभु कृपा करना, सावित्री जैसे गुण मुझे दे देना। मैं आपसे यह प्रार्थना करती हूँ, मेरे पति के माथे में दर्द भी ना हो और मैं अपने पति से पहले ये दुनिया छोड़ करके जाऊं।